सावन का दूसरा सोमवार आज है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा जारी है। तो 2 अगस्त को शिवालयों में चढ़ाएंगे गंगा जल और 22 जुलाई से शुरू हुई थी कावड़ यात्रा। तो सड़कों पर दिख रहे शिव भक्त कावड़िए लगातार जल चढ़ाने के लिए शिवालयों तक पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से कावड़ यात्री इन दिनों अपनी कावड़ में जल भर करके लेकर पहुंच रहे ताकि वो जलाभिषेक कर सके भगवान शिव का। ऐसे में उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कावड़ियों का हुजूम भी हमने देखा और उन्हें सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से उनकी कावड़ यात्रा खंडित ना हो। तो देखिए, जगह जगह पर प्रशासन ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर कावड़ शिविर लगाए गए हैं ताकि जो भी शिव भक्त यानी कि जो भी कावड़िए पहुंच रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसका समाधान वहां पर फौरन किया जा सके। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में बारिश भी हो रही है, गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो प्रशासन की तरफ से कावड़ियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि आप अपनी यात्रा संपन्न कीजिए लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। सावधानी का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इन दिनों लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से हमने बीते दिनों भी देखा था कि एक शिव भक्त गंगा में डूब गया था। हालांकि जवानों ने उसे बचा लिया था, लेकिन ऐसे में कावड़ियों से लगातार अपील की जा रही है कि आप सावधानी के साथ अपनी यात्रा को पूरा कीजिए। आपको बता दें कि सावन का आज दूसरा सोमवार है, इसलिए बेहद ही खास ये सोमवार है। शिव भक्तों की खुशी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर दिन के साथ शिव भक्तों का जो जन सैलाब है वो सड़कों पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कावड़िए पहुंच रहे हैं शिवालयों में, 2 अगस्त को जल चढ़ाएंगे। प्रशासन का जिक्र अगर बार बार करें तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम आदेश जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तो गंगा का जल लेने के लिए पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी कावड़िए नजर आ रहे हैं। शिव भक्त इन दिनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और 2 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है जब शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे सभी शिव भक्त। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि कावड़ यात्रा लगातार जारी है। 22 जुलाई को कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, सावन का दूसरा सोमवार आज है और शिवालयों में लगी है शिव भक्तों की भीड़। शिव भक्तों की भीड़ हर तरफ देखने को मिल रही है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा जारी है। 2 अगस्त को शिवालयों में गंगा जल सभी शिव भक्त चढ़ाएंगे और शिव भक्तों की खुशी इस वक्त चरम पर है। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो 22 जुलाई से हुई थी और अब इंतजार किया जा रहा है 2 अगस्त का जब सभी शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। सड़कों पर इन दिनों हर जगह शिव भक्त नजर आ रहे हैं, कावड़िए नजर आ रही हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि किसी भी कावड़ियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जब पैदल यात्रा करते हैं तो पैरों में छाले हो जाते हैं, तो उसका इंतजाम लगातार किया जा रहा है। लगातार कावड़ियों का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जब कावड़िए अपनी यात्रा की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनका जगह जगह पर स्वागत भी किया जाता है। इसके अलावा जगह जगह पर कावड़ शिविर लगाए गए हैं जहां पर जिस कावड़िए की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि 22 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब 2 अगस्त को सभी शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में प्रशासन ने अब सुरक्षा और भी ज्यादा तेज कर दी है और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसके पीछे की वजह क्योंकि जो कावड़ यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही दिनों का इंतजार रह गया है, तो अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते काफी सारी चुनौतियां हैं जो कि प्रशासन के सामने आ जाती है। काफी सारी दिक्कतें हैं जिनका सामना कावड़ियों को भी करना पड़ता है। देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। वो अक्सर कावड़ियों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं वो सही है या नहीं है, संतुष्ट है या नहीं है। तो कावड़ियों का लगभग यही कहना है कि काफी ज्यादा संतुष्ट इस बार सभी कावड़िए। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हैदर अली हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हैदर, गाजियाबाद में क्या कुछ खास आज देखने को मिल रहा है? सावन का दूसरा सोमवार है।
देखिए, मैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर द्वेषनाथ मंदिर के अंदर यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ प्रांगण जो है लगातार यहाँ पर अभी भक्तों से भरा हुआ था। रात 12 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा था। इसकी मान्यता है इस मंदिर की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो रावण है उनके पिता जो थे उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी। इसके बाद रावण लगातार यहाँ पूजा करने आ गए, तो इसकी मान्यता सबसे ज्यादा है। सूबे के मुख्यमंत्री भी जब भी यहाँ गाजियाबाद आगमन करते हैं तो द्वेषनाथ मंदिर में जरूर आते हैं। तो ये वही जगह है। मैं आपको यहाँ लगातार भक्तों की भीड़ रात 12 बजे से लगी हुई थी और लगातार लोग यहाँ आ रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था की अगर बात कर लें तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करी गई थी ताकि कोई भी परेशानी ना हो। जगह जगह पंखे लगाए गए थे। इसके अलावा जो सफाई नायक है नगर निगम के, वो लगातार यहाँ तैनात किए गए, जो लगातार सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। कोई भी ऐसी परेशानी लोगों को ना हो। खासकर भी जल चढ़ाने वाले जो लोग हैं जो दूसरे सोमवार में व्रत भी रखते हैं, वो यहाँ आए, उनको कोई परेशानी ना हो, थोड़ी वेट ना करना पड़े, इसको लेकर एक लंबी लाइन यहाँ लगाई गई थी। लेकिन लाइन जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। देखिए अभी कुछ समय यहाँ हुआ है, रात 12 बजे से लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है लगातार यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। सिर्फ भक्त कांवड़िए जो है लगातार लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो यहाँ जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बन जाती है। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर आदेश यही है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भक्तों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसको लेकर इंतजाम यहाँ पर किए गए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इंटेलिजेंस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ डॉक्टरों का एक पैनल यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर जो शिव भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनको लेकर कोई भी उन्हें परेशानी न हो। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ प्रबंध किए गए हैं कांवड़ियों के लिए, लेकिन जरा इस बात पर भी आप जरा प्रकाश डालिएगा कि एक दिन में कितनी संख्या होती होगी कांवड़ियों की जो यहाँ जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, और साथ ही उनके लिए जो व्यवस्थाओं का जिक्र आप कर रहे थे, ये व्यवस्थाएं कब से यहाँ देखने को मिल रही है? व्यवस्थाएं जो है बनानी शुरू कर दी गई है। इस मंदिर के आसपास जितने भी 1 किलोमीटर का दायरा है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इस पे सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो एक पंडाल लगाए जाते हैं उसका पंडाल पूरा कर लिया गया है। अब लगातार यहाँ पर शिव भक्तों का आगमन होगा, वो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर शिवरात्रि आती है 2 तारीख को, यहाँ पर लगभग 3 से 4 लाख लोग लगभग जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ आएंगे, यहाँ जलाभिषेक करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए रात को अगर 12 बजे से जलाभिषेक शुरू होगा तो वो अगले दिन तक देर शाम तक चलता है। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को बनानी पड़ती है। यहाँ पर इस बार एक चीज और भी करी गई है कि जो महिलाओं के लिए लाइन है वो अलग लगाई गई है, 2 जो है, और जो शिव भक्त हैं जो कांवड़िए आएंगे उनके लिए लाइन अलग विशेष बनाई गई है ताकि कोई परेशानी यहाँ पर लोगों को ना मिले।